हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ जाती हूँ सबसे पहले डाइनिंग एरिया में, क्योंकि मुझे पूरा डाइनिंग एरिया साफ़ करना है, फिर ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है, फिर किचन भी क्लीनिंग करनी है। तो आज का जो ब्लॉग है वो क्लीनिंग ब्लॉग है, जो कि मैं 4:30 बजे से लेके अपना खाना वाना कितने बजे तक सारा काम ओके कर लेती हूँ। तो यही आज का ब्लॉग है। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ डाइनिंग एरिया में, जो कि है सबसे पहले अपना डाइनिंग टेबल मैं क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल एक साइड क्लीन कर रही हूँ और बाबू एक साइड अपना इधर उधर मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले टेबल को अच्छे से क्लीन किया, फिर एक एक करके सारी कुर्सियों को अच्छे से क्लीन किया और कुर्सियों पे जो गद्दे लगे हैं उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि क्लीन ना करो तो गद्दों पे भी डस्ट बैठ जाता है। तो उसे मैं क्लीन कर देती हूँ तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे मेरा कुर्सी उर्सी हो गया है क्लीन। और अब मैं आ जाती हूँ अपने सोफे का जो छोटा वाला 2 कुर्सी होता है उसको क्लीन करने। बाबू यहाँ पे बैठा रहता है और सारे कवर बिगाड़ देता है, कभी उसका गद्दा हटा देता है, तो यही सब करता रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने सोफे का कवर लगाती हूँ और उसको सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक सोफ़ा हो गया सही, तो फिर दूसरे सोफे पे, फिर इसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, इधर बाबू आ जाता है बंदूक लेके, कहता है मम्मा नाटक करो, मम्मा मर जाओ। तो वही मैं उसके साथ मस्ती करती हूँ, थोड़ा थोड़ा खेल रही हूँ, जैसे वो हमें बंदूक से मार रहा है और मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ। उसको यही सब करने में मज़ा आता है, तो हमको कह रहा है बार बार, तो हम वही एक्टिंग कर रहे हैं उसके साथ। थोड़ा ऐसे ही हम उसके साथ खेलते रहते हैं, उसका भी टाइम पास हो जाता है और मेरा भी अच्छे से वो खेलता रहता है। तो हम कहते हैं अच्छा थोड़ा दिखा दो, तो कैमरा में भी बंदूक चला के दिखाता है अपना आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद उसको हमको मारने लगता है, तो हम लेके हम उसको करते हैं, तो एक्टिंग करता है। फिर उसके बाद वो चला जाता है। तो फिर मैं ये इधर आ जाती हूँ अपने बड़े वाले सोफे को क्लीन करने। ऑलरेडी ये क्लीन ही है, क्योंकि दिवाली पे सब साफ़ सफाई हुई थी, बस थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ। और उसके बाद ये पूरा जो भी लकड़ी का वाला पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके पीछे जो विंडो है उसे भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये क्लीन हो गया डाइनिंग एरिया। फिर मैं आ जाती हूँ ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने, क्योंकि मेरा एक ठो ड्रेसिंग टेबल का जो बॉक्स था वो नीचे रखा था क्यों बाबू की वजह से। तो अब मैं बाबू थोड़ा बड़ा हो गया है और उसको नहीं छूता है, तो इसीलिए मैं उसको ला के लगा दी। अब उसमें ही अपना कुछ सामान रखूँगी और वहीं पे अपना रेडी होंगी। तो मैं सारे सामान को अपना वहाँ कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं पूरा एकदम अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। ना क्लीन करें तो ऊपर डस्ट हो जाता है। देखिए जो इसका शीशा है उस पर अभी डस्ट है, तो इसीलिए अभी पहले मैं नीचे का अच्छे से पोंछ लेती हूँ, फिर शीशा को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो फिर अच्छे से एकदम दिखने लगेगा फेस, नहीं तो अभी धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन किया। इसको क्लीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और दोपहर का खाना वाना खाया और सुबह का नाश्ता वास्ता, इसलिए सारे बर्तन थे। तो यहाँ पे मैंने पहले सारे बर्तनों को पानी से धुल के निकाल लेती हूँ। बर्तनों को निकालने के बाद मैं एक एक करके इसे अच्छे से विम बार से क्लीन करूँगी और क्लीन करने के बाद सारा बेसिन में रख दूँगी। जब सारे बर्तन पहले धुला मतलब बेसिन में रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं धुलती हूँ, तो ऐसे क्या होता है फटाफट सारे काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब कितना जल्दी काम निपट गया। तो जब सारे बर्तन मैं एक बार धुल लेती हूँ, तो मतलब घिस लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्लैब को प्लेटफॉर्म को अच्छे से वहाँ क्लीन करती हूँ, पानी निकालती हूँ। फिर उसके बाद एक एक करके सारे बर्तन को अच्छे से धुल के मैं काउंटर टॉप पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे भी पानी अगर नहीं निकालते काचते रहेंगे तो वहाँ पे पानी नीचे गिरने लगता है और नीचे का फर्श गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को एक एक करके ऐसे ही धुल दिया। बर्तन बहुत ज़्यादा थे पर मेरा धुला गया। फिर उसके बाद जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ तो सिंक एरिया को ज़रूर क्लीन करती हूँ। सिंक एरिया को क्लीन करने के बाद जो विम बार स्क्रॉच रहते हैं उसे मैं डेली धुलती हूँ, ना धुलो तो ये महकने लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये जो मेरा वाइपर है उसको ऐसे रख देते हैं, तो जब पानी से धुलते हैं तो इधर पानी नहीं आता है बर्तन के साइड। फिर उसके बाद उसको अपनी जगह पे रख देते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में, जो कि बाबू यहाँ खेल रहा है एकदम रूम को फैला वैला के। तो पहले मैं उसको उतारती हूँ और उसके एक एक खिलौने को उसके जगह पर ले जाके रखती हूँ और पिलो कवर ववर सब हटाती हूँ। फिर उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं बेडशीट चेंज किए हुए। तो यहाँ पे मैंने
मैंने आज ये बेडशीट चेंज कर दिया है और बेडशीट बदल देती हूँ। फिर बेडशीट बदलने के बाद आज मैं देखते हैं कि हम क्या खाना बनाएंगे। यहाँ पे हम जब आते हैं बेडशीट बदल के, बाबू डांस करता रहता है तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बाबू को फिर प्यार आने लगता है, वो भी एक्टिंग कर रहा है, वो जान रहा है कि मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही है तो वही अपना एक्टिंग कर रहा है। तो बाबू के साथ थोड़ा मस्ती उस्ती करने के बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि आज हम खाने में क्या बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे गोभी की सब्ज़ी। तो आज मैं पहले गोभी की सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। सब्ज़ी कट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉइल्ड कर दूँगी हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी जो आ रहे हैं उसमें थोड़े मोड़े कीड़े रहते हैं। तो जब एकदम बॉइल्ड हो जाता है तो एकदम सही हो जाता है। एकदम ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा गर्म पानी में एक बार वो कर देते हैं। फिर पहले इस सब्ज़ी को काट देते हैं, फिर गोभी को एक एक करके छीलेंगे, फिर उसके बाद उसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले गोभी का जो वो होता है उसको छील देती हूँ और बाबू यहीं पे बगल में बैठ के खेल रहा है पोटैटो से। तो फिर यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है, गोभी को, फिर उसके बाद आलू को भी छील के मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा छिला गया है। अब इसके बाद मैं गोभी को काटूँगी, फिर आज इसके बाद एक खाना बनाऊँगी। तो अब बज रहे हैं इस टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो बाबू से हम बात भी कर रहे हैं, बाबू बैठ के बात ही कर रहा है, मस्ती कर रहा है। बाबू के साथ ही मेरा टाइम कट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत गया, कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पे बाबू हमको पोटैटो दे रहा है काटने के लिए, हम छीलने लगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट पोटैटो को छील लेती हूँ और फिर उसके बाद एक एक करके सारी सब्जियों को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू को अब कट कर ले रही हूँ और बाबू यहाँ पे अपना खेल रहा है। तो बाबू दिख नहीं रहा है और बाबू को पता रहता है सब कि मम्मा क्या कर रही है। तो फिर वहाँ के बाद मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है और मैं अपना मोबाइल साइड में रख के सीरियल देखती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और मैं रोटी भी बना लेती हूँ। ये बर्तन मैंने ख़रीदा था इसी बार धनतेरस पे ही, क्योंकि मुझे आटा मैं उसमें थाली में गूँथती थी तो थोड़े बहुत गिर जाते थे, इसीलिए मैंने ये इस बार ख़रीद लिया। और इस पर बहुत आसानी से आटा गुथा भी जाता है और रोटी भी बन जाता है, सही रहता है ये रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे रोटी भी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आप कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।